हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अभी तक संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। नम्रता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपका वचन है प्रभु, आप हम एक एक को सिखाएं प्रभु, समझने के लिए सहायता कर। अपने वचनों को प्रभु हम एक एक को खोल कर दें। पवित्र आत्मा आप कार्य करें प्रभु। इस पूरे सेशन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमें एक को फिर से एक बार मौका दिया इकट्ठा हो सके और परमेश्वर के वचन से हम लोग सीख सके। बीते समय में हमने फिलिपियों में हमने देखा मसीह जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं क्या क्या बातें हमारे जीवन में आती हैं और शैतान किस प्रकार से हमारे जीवन में रुकावटें उत्पन्न करता। तो हमारे जीवन में हमने देखा कि एक दौड़ है। पहले हमने देखा कि पौलुस एक अकाउंटेंट बनकर पीछे से देखता हुआ आ रहा, देखते हुए हिसाब लगा रहा है यीशु की पहचान की उत्तमता। उसके सामने दुनिया की सब बातें पौलुस बोलता है मुझे कूड़ा लगती है, मैं उन्हें कूड़ा समझता हूं और मैंने उनकी हानि भी उठाई है। सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में पौलुस बोलता है मैंने अपने व्यवहारिक जीवन में मैंने उनकी हानि उठाई है, क्योंकि मुझे यीशु मसीह से बढ़कर, प्रभु से बढ़कर मेरे लिए कोई चीज कीमती नहीं। और आप और मेरे लिए दुनिया क्या चीज हमें लगती है, दुनिया की चीजें हमारी नजर में क्या है, वही बताती हैं कि आप और मैं प्रभु को कितना जानते हैं। अगर दुनिया की चीजें मुझे लुभाती हैं या दुनिया की चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, कीमती लगती हैं, वो बताता है जैसे मुझे प्रभु को जानना चाहिए मैं नहीं जाना। फिर हमने देखा दूसरा घटना को, हम एक दौड़ में हैं और कई बार शैतान की चालाकी क्या होती है कि हम दौड़ में हम मसीह जीवन में संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, है ना, कि हमने प्रार्थना किया है, आज हमने बाइबल पढ़ा है, आज हमने क्लास भी अटेंड कर ली, आज का काम हो गया। हाँ, मसीह जीवन में असंतुष्टि नहीं है, एक डिससैटिस्फैक्शन की जैसा मेरा जीवन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको मैं प्रार्थना का उदाहरण हमने उसमें देखा, वचन का उदाहरण, प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना और वचन को हमने देखा। हाँ, तो ये बातों में हमने खुद डिसिप्लिन डालना होता कि हम कैसे अपना प्रार्थना में जीवन बढ़ाएं। हम अगर चाहें, अगर जो बिल्कुल ही प्रार्थना नहीं करते या जिनको बिल्कुल भी ज़्यादा अनुभव नहीं है, हम कम से कम 15 मिनट का भी हम कर सकते हैं। 15, हम चाहें तो 15-15 मिनट एक डिसिप्लिन डालकर, है ना, अगर अपने दिन, पूरे दिन भर को हम 15-15 मिनट के लिए डिवाइड कर दें और 15-15 मिनट कर आप क्या कर सकते हो। 15 मिनट प्रार्थना किया, फिर आप बाकी काम करें, फिर 15 मिनट घुटनों में बैठे, फिर आप बाकी काम करें, फिर 15 मिनट बैठे। ये सबसे बेसिक स्टेप है। अब 15 मिनट जब आपको करने का आदत हो गया, फिर आप 15 से 30 मिनट भी आ सकते हो। हाँ, 30, आधा घंटा, आप आधा घंटा प्रार्थना किए, फिर आप क्या किए, आप बाकी काम किए, फिर आप बीच में टाइम निकाल के फिर आधा घंटा आपने बैठ के प्रार्थना किया। फिर इसको एक हैबिट डेवलप करते हुए फिर आधे घंटे को 1 घंटे में बदल दिया। हाँ, 1 घंटे को 2 घंटे में, 3 घंटे में, ऐसे कर हम हर एक कर सकता है। अगर हम चाहते हैं मेरा प्रार्थना का जीवन बढ़े, अगर हम चाहते हैं मैं वचन की बात में भी, एक बात में भी हम बढ़े, तो हमने खुद ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना है। आप एक ही बार में, आप अगर आप बिल्कुल ही प्रार्थना करने वाले, अगर आप ज़्यादा प्रार्थना नहीं करते हैं, तो एक ही बार में अगर आप कोशिश करेंगे कि मैं इतनी लंबी देर तक प्रार्थना करूं, नहीं होगा। ये एक फेलोशिप है, प्रभु के साथ का एक संगति है, जो धीरे 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 करके आप डेवलप करते हैं, आप बनाते हैं अपने जीवन में। और जब आप ऐसा करने लग जाते हैं, आप अनुभव करेंगे कि प्रभु के साथ की संगति
आपको कितनी बातों से आज़ादी दे देती है, और आपके जीवन में वो जो खुशी, शांति, आनंद, कितना कुछ आप अनुभव करते हैं अपने मसीह जीवन में, वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? आपने प्रभु के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। तो ये सब हम लोग कभी भी छलांग मारकर एकदम से हम 10 घंटे 12 घंटे हम नहीं कर पाएंगे। हम धीरे धीरे उसको डेवलप कर सकते हैं प्रभु की मदद के द्वारा। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तू मदद करना, ताकि हम अपना प्रार्थना में जीवन को डेवलप कर सके, अपना वचन अध्ययन को हम लोग बढ़ा सके। फिर हम वचन में हमने देखा कि शैतान का चालाकी क्या होता है, हमें पीछे की बातों की ओर हमें क्या करता है, याद दिलाता रहता है, और हमें पीछे की हमारी कमियां या हमारी बातों को हमें घमंड दिलाता है। हमने पीछे को नहीं, हमने आगे को देखना है ना। फिर हमने दृढ़ संकल्प करना, दृढ़ संकल्प करते हुए आगे बढ़ना, और जीवन में एक अनुशासन डालना, डिसिप्लिन डालना। अगर हम नियम के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, हम बढ़ नहीं पाएंगे। कितनी बातों का परहेज करना पड़ेगा, है ना। कितनी चीज़ें, दौड़ने वाला एथलीट कितनी चीज़ों का परहेज करता है, उसी प्रकार मैं भी जब एक दौड़ में हूँ, मुझे कितनी बातों को छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं सबका मज़ा भी लूँ और मैं क्या भी कर सकूँ, मैं अच्छी दौड़ को पूरी कर सकूँ, नहीं हो पाएगा। आज हम लोग उसके आगे, हम लोग जब देखते हैं पौलुस आगे फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 17 से 21 हम लोग आज देखेंगे। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 17 से 21, यहाँ पे लिखा है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वह अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम मनन करते हैं, पौलुस अब आगे की घटना को जब हम देखते हैं, वो आगे की बातों के विषय में कहता, आगे की बातें, आगे यानी फ्यूचर के विषय में, कि मैं भविष्य को देखकर जीना। तो यहां पर जब देखते हैं, आप देखेंगे कि अभी तक हम पढ़ते हुए आए, पौलुस आनंद के विषय में बात करता जा रहा, लेकिन यहां पर हम देखते हैं पौलुस रो रहा है। परमेश्वर का दास पौलुस रो रहा है, और सवाल ये आता है, ये रो क्यों रहा है? क्या ये अपने लिए रो रहा है, या जीवन में कुछ कठिनाई आई इसलिए रो रहा है? लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं, ये एक मन का है। इसके कारण ये अपने लिए तो रो नहीं रहा, इसकी परिस्थितियों के कारण ये रो नहीं रहा। फिर ये किस लिए रो रहा है? क्या रोमी कलीसिया के कुछ लोग जो इसका दुख बढ़ाने में काम कर रहे थे, क्या वो इसलिए रो रहा है? यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, वो उसके लिए भी नहीं रो रहा। ये रो क्यों रहा है? ये दूसरों के लिए रो रहा है। एक सवाल है, आज मैं किस लिए रो रहा हूं? हाँ, क्या दूसरे मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, या मेरे जीवन की परिस्थितियां खराब है, क्या मैं इसलिए रो रहा हूं, या मैं दूसरों के लिए रो रहा हूं? आपको मालूम है, अक्सर हम में से बहुत बार, मैं आपको बोलता हूं, प्रार्थना पूर्वक जांचें। और वचन बोलता है हम जो हैं उससे अधिक हम अपने आप को ना समझें। यानी परमेश्वर के सामने जब आ रहे हैं ना, एक ओरिजिनल बनकर आए, जो हम हैं वैसे ही बनकर आए। हम वचन के सामने जब आ रहे हैं, हम किसी को नहीं दिखा रहे कि हम क्या हैं, या हम पाखंड भी ना करें। सिर्फ ओरिजिनल होकर प्रभु के सामने आए। प्रभु, मैं जैसा हूं मैं तेरे सामने आऊं।
और ऐसे में हम अपने आप को देखें, मेरे आंखों से आंसू किस लिए आते हैं? यहां पे पौलुस भी रो रहा, और मेरे आंखों में आंसू किसके लिए आते हैं? हाँ, दूसरों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, हाँ, मेरे घर वालों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे परिवार के लोगों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या मेरे जीवन की परिस्थिति ऐसी है इसलिए मैं रो रहा हूं। ये सब मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। जबकि यहां पर जब हम देखते हैं, यहां पे पौलुस रो किस लिए रहा है, यहां पर साफ साफ लिखा है। जब हम फिलिपियों 3 अध्याय उसका 18वां में देखते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। यहां पर हमें वचन साफ साफ क्या बोलता है? ये वो लोग हैं जो बोलते तो हैं हम विश्वासी हैं। ये वो लोग हैं जो बोलते तो हैं हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम प्रार्थना में जाते, हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हाँ, हम इस रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन वचन बोलता है, पौलुस बोलता है, ये बोलते तो हैं ऐसा, लेकिन इनके जब जीवन को देखते हैं, इनके जब चाल चलन को देखते हैं, इनके चाल चलन से ये मसीह के क्रूस के बैरी हैं। अपने चाल चलन से बातें तो करते हैं, मुंह से तो बोलते हैं विश्वासी हैं, लेकिन जब इनकी हरकतों को देखते हैं, इनके कामों को जब देखते हैं, आपको मालूम है पौलुस क्या बोलता है? मैं रो रो कर कहता हूं ये मसीह के क्रूस के बैरी हैं अपने चाल चलन से। आज मेरा चाल चलन कैसा है? हमने इससे पहले फिलिपियों 1 अध्याय में हमने 1:27 में हमने देखा, पौलुस बोलता है केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारी बातें, तुम्हारे काम, तुम्हारा एक एक बात परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। केवल इतना करो। दुनिया जब तुम्हें देखे, वो मसीह के सुसमाचार के अनुसार चलने वाले लोगों को देखे। लेकिन आपको मालूम है जब ऐसे नहीं दिखता तो पौलुस बोल रहा है मैं रो रो कर कह रहा हूं। आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? इसलिए नहीं आ रहे कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरे साथ कुछ हो रहा, इसलिए आंसू आ रहे हैं कि तुम्हारा जीवन जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं है। यहां पर जब हम देखते हैं, आपको मालूम है 2 प्रकार के लोग यहां पे शामिल हैं। एक तो वो हमने पढ़ा यहूदी लोग, ये वो यहूदी लोग जिन्हें पहले कुत्ते कर कर भी पौलुस ने बोला। एक तो ये लोग हैं, और दूसरा कलीसिया में कुछ विश्वासी भी हैं जो क्या करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की बातों पर, संसार की बातों पर मन लगाते हैं। संसार की चीजें इनकी पसंद है। हम एक एक ध्यान से इस बात को समझना, हम एक एक जब हम प्रार्थना पूर्वक इस बातों को देखते हैं, इसको समझने के लिए हम एक बार कुलुस्सियों भी पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 2:20-23, कुलुस्सियों 2:20-23, ताकि हम लोग को इस बात को और समझ में आ सके। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, उसे ना चखना, उसे हाथ ना लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। मैं प्रार्थना पूर्वक चाहूंगा हम इस आयत को पढ़ें। कई बार
प्रचार से ज्यादा परमेश्वर का वचन सिर्फ सिंपल एक आयत भी हमसे बहुत कुछ कह देता है। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, उसे ना चखना, उसे हाथ ना लगाना, ये वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं। आप देखेंगे यहां पर जब हम देखते हैं, साफ साफ लिखा है, तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के जीवन बिताते हो? क्यों उनके समान जो संसार के जीवन बिताते हो? क्यों? संसार के लोगों का सोच क्या है? यहां पे लिखा है, तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि इसको नहीं छूना, इसको नहीं खाना, हाँ, इसको हाथ नहीं लगाना। हाँ, आपको मालूम है ये सब संसार है। कई बार आपको मालूम है प्रभु के लोगों में भी कई बार सवाल भी कौन सा होता है आपको मालूम है? ये चीज खाना चाहिए, ये चीज नहीं खाना चाहिए, हाँ, ये चीज पहनना चाहिए, हाँ, और उदाहरण के लिए, और उसके साथ साथ बहुत सारी बातें, हाँ, जैसे संसार का सोच है, बिल्कुल वैसी बातें यहां पर यहूदी जो जिन्हें कुत्ते का भी नाम दिया गया, पौलुस बोलता है इनसे सावधान रहना। ये लोग भी आकर क्या बोल रहे थे कि तुमने खतना कराना है, तुमने शारीरिक रूप से ये बातों को पूरा करना है, तब जाकर तुम क्या करोगे, तब जाके तुम्हारा उद्धार होगा। इतनी सारी बातें जब आने लगी, पौलुस बोलता है क्यों तुम संसार के अनुसार जीवन बिता रहे हो? तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए? तुम बोलते विश्वासी हो लेकिन मसीह के क्रूस के बैरी हो अपने जीवन शैली के द्वारा। यहां पर जब हम देखते हैं एक बात और हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, गलाती 6:12-15, इस बात को और समझने के लिए, गलाती 6:12-15, जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाएं। क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पर क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। यहां पर जब परमेश्वर के वचन में जब साफ साफ पढ़ते हैं, कितना स्पष्ट रीति से यहां पे लिखा है कि यहां पे लिखा है जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं। और आपको मालूम है इन लोगों का एक और खासियत है, ये क्यों, ये यहूदी, ये जो जिन लोग के बारे में पौलुस बोलता है, ये कौन लोग हैं जो जिन्हें दुख ना सहना पड़े प्रभु के लिए, हाँ, अपने विश्वास के लिए दुख ना सहना पड़े, इसलिए वो सांसारिक बात, संसार के लोगों के रीति रिवाजों को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हम प्रभु को भी मान लेंगे, थोड़ा इसको भी मान लेंगे। मैं आपको ध्यान से बोलता हूं, हम प्रभु को भी मान लेंगे, थोड़ा इसको भी मान लेंगे, ताकि मसीह के कारण दुख ना उठाना पड़े। अगर हम पूरा प्रभु को मानेंगे तो जीवन में दुख सहने पड़ेंगे, तो दुख ना सहना पड़े इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। यहां पर जब हम देखते हैं तो यहूदी लोग हैं। आज हम लोग जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो कितने अब मसीह जो प्रभु में आए, अन्य जाति में से भी जो प्रभु में आए, है ना, वो उन लोग के जो अन्य जाति बातें हैं, उनके रीति रिवाज हैं, उनके बहुत सारी चीजें हैं, उनमें भी कई ऐसे विश्वासी हैं जो
ना खुद तो प्रभु के लिए दुख उठाएंगे और दूसरों को भी बोलेंगे थोड़ा समझौता कर ले, ताकि प्रभु के कारण तुझे दुख ना उठाना पड़े। आप समझ रहे हैं? पौलुस इनको नाम क्या देता है? कुत्ते। मैं दोबारा से बोलता हूं, ये कौन लोग हैं जो खुद, ये यहूदी लोग कौन है जो खुद प्रभु के लिए दुख नहीं उठा रहे, पूरा का पूरा समर्पण लेकर, कॉम्प्रोमाइज किया हुआ, समझौता किया हुआ। इसलिए ये क्या बोलते हैं, तुम भी समझौता कर लो ताकि तुम्हें भी प्रभु के कारण दुख ना उठाना पड़े और लोगों की नजर में तुम क्या हो, तुम महान कहलाओ। हाँ, तुम्हें घमंड करने का मौका मिले। हाँ, ऐसे कितने लोग, अगर दो तरफा कई बातें इसमें स्पष्ट होती हैं। कई बार क्या होता है, यहां पर जब देखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आत्मिक बात नहीं कि मैं प्रभु के कितना करीब आया हूं, बोलते हैं आप ये खाते हो, आप सुअर खाते हो या नहीं खाते हो, सिर्फ ये बता दो। हाँ, सुअर खाते हो कि नहीं खाते हो? नहीं खाते तो आप घमंड करो, वेरी वेल, बहुत अच्छे, आप असली विश्वासी हो। आप खाते हो, आप पापी हो। हाँ, खाना पीना तय करेगा मैं क्या हूं। हाँ, फिर कई लोग हैं जो क्या करते हैं कि हाँ, प्रभु के लिए आप ये कर लो, लेकिन ये मत करना, संसार की इस बातों को अपना लेना। क्यों? ताकि आपको दुख ना उठाना पड़े। मैं आपको बोलता हूं, यीशु मसीह ने साफ साफ बोला, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपना क्रूस उठा ले, अपना क्रूस उठा ले। अगर आप और मैं दुख नहीं उठाना चाहते तो आप गलत रास्ते में आ गए, आप गलत रास्ते में आ गए। फिर अगर आप प्रभु के लिए दुख नहीं उठाना चाहते, प्रभु ने साफ साफ बोला, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपना क्रूस उठा ले। दुख उठाने की मंशा को धारण कर कर आए कि मैंने दुख उठाना है। इस रास्ते में सुख का नाम नहीं है, इस रास्ते में दुख मिलेगा। क्या मैं प्रभु के लिए दुख उठाने को तैयार हूं? क्या दुख उठाने की मेंटालिटी मैंने बना रखी है अपने जीवन में? अगर नहीं, मैं नहीं चल सकता। यहूदी लोग ये हैं जो समझौता करते हैं ताकि उन्हें प्रभु के लिए दुख ना उठाना पड़े। अगर आप और मैं, हम में से कोई अगर ऐसी सोच लेकर चलता है कि प्रभु के पीछे भी चलना है और दुख भी नहीं उठाना है, तो आपके लिए परमेश्वर का आत्मा जिस शब्द का प्रयोग करता है वो शब्द है कुत्ते। तू वापस अपनी छांट पर जाएगा, तू वापस अपने उसी मार्ग पर जाएगा। तू चल नहीं सकता इस रास्ते पर। क्यों? इस रास्ते पर वो योद्धा चलते हैं जिन्होंने दुख उठाने की मंशा को धारण किया है, सर में कफन बांध लिया है कि मरकर ही लौटेंगे। हम युद्ध के मैदान में हैं। आराम का जीवन नहीं है, सुख का जीवन नहीं है। तो यहां पर बहुत सारी बातें परमेश्वर, इसलिए पौलुस क्या बोलता है, रो रो कर क्यों ये बाहर से कहते हैं हम विश्वासी हैं, लेकिन इनके चाल चलन से स्पष्ट प्रकट होता है ये क्रूस के बैरी हैं, ये क्रूस के बैरी, ये क्रूस के शत्रु हैं। आपको मालूम है, यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, ये वो लोग हैं। हम फिलिपियों 3 अध्याय जब हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे लिखा है आत्मिक मन, है ना। फिलिपियों 1 अध्याय में हमने पढ़ा एक मन। फिलिपियों 2 अध्याय में हमने क्या चीज पढ़ा? समर्पित मन। फिलिपियों 3 अध्याय में हम क्या देख रहे हैं? आत्मिक मन। पौलुस यहां पर साफ साफ बोलता है ये लोग आत्मिक मन वाले व्यक्ति नहीं है, यह आत्मिक सोच नहीं है इनका। इनका पूरा सोच क्या है? ये दुनिया का सोच, ये दुनिया जैसे एक अन्य जाति की सोच है, ऐसे ही इसकी भी सोच है। ये आत्मिक व्यक्ति की सोच नहीं है इसके जीवन में, और इसने संसार की बातों को अपने से चिपका कर रखा हुआ। इसलिए आपको मालूम है यहां पर साफ साफ इसके बारे में कुछ आयतें हम और पढ़ते हैं। इफिसियों 1:3, इफिसियों 1:3।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी। एक विश्वासी किधर है? जब हम वचन में पढ़ते हैं, एक विश्वासी पृथ्वी पर से स्वर्ग को नहीं देख रहा, वो स्वर्ग पर से पृथ्वी को देख रहा। एक विश्वासी और एक अन्य जाति में फर्क क्या है? ध्यान से हम समझे। हम ये नहीं कि हम पृथ्वी पर रहकर स्वर्ग देख रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण कैसा है? मैं स्वर्ग पर से पृथ्वी की बातों को देख रहा हूं। परमेश्वर की दृष्टिकोण से मैं एक एक घटना को देख रहा हूं। और आप और मैं जान सकते हैं परमेश्वर ने सारी आशीषें स्वर्गीय स्थान पे दी। इसका 2:6 भी जब हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। जब मैंने प्रभु को जीवन दिया, प्रभु के इच्छा के अनुसार समर्पित होने के लिए अपने आप को दिया, हुआ क्या? उसने मुझे पृथ्वी से मेरे स्तर को, यहां पे जब हम पढ़ते हैं, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। मेरे पोजीशन को ऊपर कर दिया। मुझे जो मैं पहले पृथ्वी का था, मुझे उसने आत्मा में उठाकर स्वर्गीय स्थानों पर बिठा दिया। आपको मालूम है, अगर आप बीच में जब देखते हैं तो चीफ मिनिस्टर, हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक टिप्पणी आ गई। उस पर आपको मालूम है उन्होंने एक बात ट्विटर में ट्वीट कर दिया। पूरे इंडिया में तहलका मच गया, विश्व भर में तहलका मच गया। हाँ, क्यों? ये एक चीफ मिनिस्टर होकर, इंडिया के चीफ मिनिस्टर होकर या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होकर ये ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? या आज के न्यूज को अगर हम देखें, न्यूज में आता है कि प्राइम मिनिस्टर ने गलती से मुंह से उनके फिसल गई बात। क्या बात फिसल गई? कि इंडिया में कोरोना और बढ़ना चाहिए। तो लोग तुरंत न्यूज में आ गया। आप सोचकर न्यूज में आ गया कि प्राइम मिनिस्टर, क्या इतना जो हमारे देश का हाल हो गया, क्या ये कम है और आप चाहते हो बढ़े? कहने का मतलब, एक चीफ मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर के मुंह से अगर कुछ भी गलती से निकल जाए, कितना बड़ा मुद्दा बन जाता है। आप और मैं, सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है, मुझे स्वर्गीय स्थान पर बैठाया है। मेरे मुंह से क्या निकलता है बहुत बहुत मायने रखता है। आप सोचना, इस संसार के लोगों की नजर में, अगर इस संसार की पोस्ट में अगर आप हो, तब आपके मुंह से क्या निकलता है, अगर उसे इतना सीरियसली लिया जाता, इतना गंभीरता से लिया जाता, तो आप और मैं स्वर्गीय स्थानों पर परमेश्वर ने बिठाया। मेरा जीवन शैली क्या बताता है? मेरी बातचीत क्या बताती है? बहुत मायने रखता है। हम ऐसे ही जो चाहे नहीं बोल सकते, हम ऐसे ही जैसा चाहे हम नहीं जी सकते। आपको मालूम है, एक प्रभु के दास ने बोला, आप जब इस संसार में हैं, अगर इस दुनिया के लोगों ने आपके गले में हाथ डालकर ये कह दिया कि ये मेरा भाई मेरे जैसा है, आपको मालूम है वो पल साफ साफ डिक्लेयर कर देता है कि आप उस क्रूस के बैरी हैं। क्यों? दुनिया ने आपको एक्सेप्ट कर लिया। दुनिया ने आपके जीवन शैली को देखकर बोला ये मेरे जैसा है, ये मेरे जैसा है। इस मेरी बातचीत को देखकर बोल दिया मेरे जैसा है। मेरे चलने फिरने, मेरे कपड़े, मेरे हर बात को देखकर बोल दिया मेरे जैसा है। आपको मालूम है, वो बातें स्पष्ट कर देती है, उधर नहीं जाने वाला मैं उधर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी जीवन शैली क्या चीज बता रही है। कितनी डरावनी बात है। मैं इसलिए बोलता हूं, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि अगर एक चीफ मिनिस्टर या एक प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकली कोई बात अगर इतना बड़ा मुद्दा बन सकती है, आपको और मुझे चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं बुलाया, स्वर्गीय स्थानों पर अपने साथ रहने के लिए बुलाया। आपकी और मेरी बात कितनी गंभीर है, आपका और मेरा जीवन शैली
कितना सीरियस। हम सिर्फ ये बोलने की हम प्रार्थना करते हैं, सिर्फ ये बोलने की हम वचन पढ़ते हैं, हाँ, ये बोलना काफी नहीं है। ये बोलना काफी नहीं है। मेरे मेरे जीवन शैली ने तय करना है। हाँ, आपको मालूम है एक बार वेटिकन के पोप ने एक लाइक बटन दबा दिया था, एक लाइक क्लिक कर दिया था किसी फोटो पर। मुद्दा बन गया पूरी दुनिया भर में कि इन्होंने लाइक कैसे कर दिया। आज आप सोचकर देखना, दुनिया नैतिक स्तर पर कितना एक व्यक्ति को अकाउंटेबल ठहराती है, एक व्यक्ति को जवाबदेह ठहराती है। एक एक बातों पर आपके लाइक करने, डिसलाइक करने, आपके मुंह से बोले हुए एक एक शब्द, एक एक लाइन को इतनी गंभीरता से अगर दुनिया लेती है, मैं आपको बोलता हूं हम पर आरोप लगाने वाला दुनिया नहीं, शैतान है। हम पर आरोप लगाने वाला शैतान है, जो वचन में लिखा है भाइयों के प्रति परमेश्वर के सामने सदैव आरोप लगाता रहता, सदैव आरोप लगाता रहता। प्रभु के लोगों के लिए प्रभु के सामने सदैव आरोप लगाता। आपको मालूम है हमारा स्टैंडर्ड कितना ऊंचा होना चाहिए, हमारा जीवन शैली कितना ऊंचा। पौलुस इसलिए बोलता है, मैं रो रो कर कहता हूं। जो मुंह से बोलते हैं विश्वासी, लेकिन जीवन शैली से, जो उनके चाल चलन से वो मसीह के क्रूस के बैरी हैं, मसीह के क्रूस के बैरी। आपको मालूम है कितना जांचने का एक विषय बन जाता। कई बार कई लोगों को एहसास नहीं होता, हाँ इतना तो चलता है, या तो आप उन लोगों में या तो स्पष्ट होता है कि आप जाने वाले नहीं हैं, सिर्फ एक धोखे में है। या दूसरी बात, क्या आपको एहसास होता है मेरे मुंह से निकली हुई बातें, मेरा जीवन शैली कितना गंभीर एक बात बन जाता है, कितना गंभीर। मैं आपको बोलता हूं, जब हम दुनिया में एक चीफ मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर, एक छोटे दुनिया के पोजीशन में कोई है, उनको अगर इतना जवाब देना पड़ता है, आप और मैं कुछ भी बोले चलता नहीं है, ऐसे ही चलता नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों को फर्क पड़ता ही नहीं है कि मैं क्या बोलता हूं, किस तरीके से बोलता हूं। हाँ, बहुत बहुत मायने रखता है। हम प्रार्थना पूर्वक अपने जीवन को जांचें, प्रभु तू मेरे जीवन को मुझे दिखा कि मेरा जीवन इस मायने में किस प्रकार से है। आपको मालूम है यहां पर जब हम देखते हैं बहुत लोगों का सोच क्या है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। यहां पर परमेश्वर के वचन में हम जब सीखते हैं, बहुत लोगों का सोच है आत्मिक बनने का मतलब है, आत्मिक मन बोलने का मतलब है, आत्मिक व्यक्ति बोलने का मतलब है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में या अपने व्यवहारिक जीवन में किसी काम का नहीं है। ये प्रैक्टिकल बातें नहीं करता। प्रैक्टिकल आप समझना, आत्मिक व्यक्ति बनने का मतलब है ये प्रैक्टिकल बातें नहीं करता, मतलब आज के दुनिया में जीने वाली बातें नहीं करता। ये पता नहीं ऐसी बातें करता है जो आज के दुनिया में हम उसके अनुसार चल ही नहीं सकते। कई लोगों का ऐसा सोच है। आपको मालूम है ये भी शैतान का एक भ्रम है। जब एक व्यक्ति स्वर्गीय दृष्टिकोण से जब पृथ्वी में अपना काम करता है, वो एक आम अन्य जाति, एक संसारिक व्यक्ति से 10 गुना बेहतर तरीके से काम करता है। यह नहीं कि आत्मिक मन होने का मतलब है प्रैक्टिकली किसी काम का नहीं, व्यवहारिक रूप से किसी काम का नहीं, इसलिए ज्यादा आत्मिक नहीं, थोड़ा आत्मिक बनना चाहिए। हाँ, या प्रभु पर भी विश्वास करो लेकिन अपनी सोच संसारिक ही रखो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें कुछ भी ऐसा नहीं देता जो हमें जिसके द्वारा हम इस दुनिया में क्या कर सके, हम जी ना सके। यहां पर आप वचन में जब देखते हैं, सबसे पहला कुलुस्सियों 3:2 हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 3:2 यहां पर लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। एक सवाल अपने आप से हम पूछ सकते हैं सुबह के समय में, आज मेरा ध्यान किधर की बातों पर है? मेरा इंटरेस्ट किधर की बातों पर है? पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।
यहां पर जब हम आगे परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो आपको मालूम है इससे हमें क्या एक बात समझ में आता कि मैं अगर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा रहा हूं, इसका यह अर्थ नहीं, मैं बार बार वही बात बोलूंगा कि हम पृथ्वी में किसी काम के नहीं, बल्कि जो स्वर्गीय नागरिक होता है, आपको मालूम है यहां पर जब पौलुस बोलता है स्वर्गीय नागरिक, जब एक व्यक्ति स्वर्गीय नागरिक होता है वो इस दुनिया के लोगों के स्टैंडर्ड से 10 गुना ऊंचा स्टैंडर्ड जब इसका है तो एक कितना सुंदर और कितने अच्छे तरीके से हर एक काम को करेगा। मैं आपको बोलता हूं, अगर एक व्यक्ति स्वर्गीय नागरिक है तो इस व्यक्ति का सोच, इस व्यक्ति का जीवन शैली, इस व्यक्ति का हर एक बात दुनिया के लोगों से कितना एडवांस होगा, कितना बेहतर होगा। आज मैं अपने जीवन को देखूं, बहुत बार दुख कब लगता है, पौलुस क्या बोलता है कि ये मसीह के क्रूस के बैरी और कौन है? ये वो लोग हैं जो प्रभु के पास तो आ गए लेकिन इस संसार के लोगों की जीवन शैली को फॉलो करते हैं, इस जीवन शैली को फॉलो करते हैं। आप देखेंगे मसीह जगत में भी कितने मसीह जगत में कितने लोग हैं जो सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, लेकिन जब आप इनके फॉलोवर्स को देखोगे, आप ये जिन्हें फॉलो करते हैं उन्हें देखेंगे तो क्या है, पूरे संसार के दुनिया के लोग, दिल टूट जाता है। आप गा प्रभु के लिए रहे हो लेकिन आप फॉलो किनको कर रहे हो? किनको आप अपने जीवन का इंस्पिरेशन मान रहे हो? किनको आप फॉलो करके किनको आप कॉपी कर रहे हो? वचन पौलुस बोलता है इनके लिए मैं रो रो कर कहता हूं, इनके लिए मैं रो रो कर, मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मैं इनके लिए रो रहा हूं। क्यों? ये मुंह से तो प्रभु प्रभु बोलते हैं लेकिन अपने जीवन शैली से मसीह के क्रूस के बैरी हैं, मसीह के क्रूस के बैरी। आपको मालूम है यहां पे जब हमने कुलुसियों में पढ़ा कि पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, है ना, स्वर्गीय वस्तु पर क्या करो, ध्यान लगाओ। मैं आपको बोलता हूं, इसका एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा कि हमने एक छोटा सा ऊपर हमने एक हॉल बनाया, तो हॉल बनाते वक्त हमारे एक पड़ोसी ने आकर बोला कि भैया आप ये जो अच्छा हॉल बनाया है इस पे ना इस पे आप फैक्ट्री खोल लो, बहुत अच्छा रहेगा। हमारे लिए वो हॉल प्रार्थना का हॉल के उद्देश्य से हमने बनाया, लेकिन वो जब आए, उन्होंने जब देखा तो उनके माइंड में तुरंत क्लिक क्या हुआ, इसमें क्या चीज सूट करेगी? एक अच्छी फैक्ट्री सूट करेगी, एक अच्छा फैक्ट्री पे अच्छा एक बिजनेस चल सकता है, इस पे अच्छा एक काम चल सकता है। इससे क्या चीज मालूम हुआ? इस व्यक्ति का मन किधर लगा है, इसने अपने आप यहां पर इस चीज को देखते साथ इसके दिमाग में आया क्या। अब उदाहरण के लिए जिसको जिसको किचन का बहुत पसंद है, वो कहीं पे भी जाएगा ना तो वो देखेगा ये जगह किचन के लिए अच्छी है। ये एक एग्जाम्पल एक प्रभु के दास ने बोला कि मैं एक पड़ोसी को लेकर गया अपना चर्च हॉल दिखाने के लिए, तो उसने आते साथ बोला किचन के लिए बहुत अच्छी जगह है। क्यों? दिमाग में बस यही ठुसा हुआ है, मेरे दिमाग में बस यही बसा हुआ। जिसके दिमाग में पैसा बसा है तो हर चीज में क्या उसके दिमाग में आएगा? पैसा कमाने के लिए यह तरीका भी ठीक है, यह तरीका भी ठीक है। किधर मेरा ध्यान है? मैं आपको एक कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, आप इससे भी अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मेरा ध्यान किधर है? मैं किस बारे में सोचता रहता हूं? क्या मैं सच में मैं उस मसीह के क्रूस का प्रेमी हूं या मसीह के क्रूस का बैरी हूं? मेरा मन किधर लगा हुआ है? मेरा मन किधर लगा हुआ है? मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको बार बार मैं आपके सामने ये बातें रखूंगा क्योंकि ऐसा ना हो
मैं इस संसार के समान बनकर अपने जीवन को बर्बाद कर दूं, अपने जीवन को बर्बाद कर दूं। वचन आपको मालूम है, 1 छठा अध्याय में लिखा है कि अगर तुम्हारे पास खाने को है, पहनने को है, आप संतोष करो। लेकिन आपको मालूम है, वचन में पौलुस ये भी बोलता है, बहुत से लोग धनी होना चाहते हैं, वो इस पृथ्वी पर बहुत इकट्ठा करना चाहते हैं। इसके कारण क्या है? वचन बोलता है ये लोग भटक गए अपने विश्वास से। आपको मालूम है, ये लॉकडाउन का समय है ना। अपने यहां पर, हम तो दिल्ली में, जब यहां पर पूरा लॉकडाउन है, और इस समय एक विश्वासी ने क्या करना चाहिए था? लोगों की मदद करनी है, मेरे से जितना हो सकता है, और मुझे अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान देना चाहिए कि मैं प्रभु के करीब आऊं। खाने को है, जितना काम, गाड़ी चल रही है जिससे काफी है। लेकिन नहीं, मैं इस समय में भी अगर मैं अपना बिजनेस ढूंढ रहा हूं कि मैं और कितने बढ़िया तरीके से कमा सकता हूं, तो फिर आप समझिए, आप इधर ही रहने वाले हो, आप उधर नहीं जाने वाले। इस भूल में नहीं रहना, इस धोखे में नहीं रहना। अगर आपका दिमाग सिर्फ इधर की बातों पर ही हर समय लगा रहता, तो आप भूल कर भी किधर नहीं, आप उधर के लिए तैयार नहीं हो सकते। यहां पर जब परमेश्वर के वचन में जब साफ साफ देखते हैं, आप परमेश्वर के लोगों के चिन्हों को देखिए। आप, जब लूत और अब्राहम थे, अब्राहम ने बोला, लूत तुझे जो अच्छा लगे देख ले। आपको मालूम है लूत ने क्या किया? लूत ने सदोम और गमोरा की ओर अपनी नजर बढ़ाई। वहां पे उसे हरियाली हरियाली दिखी, बहुत सुंदर सुंदर चीजें, फायदा ही फायदा दिखा। लूत ने क्या फैसला लिया? मैं अब्राहम से अलग होकर मैं उधर जाऊंगा जहां फायदा दिख रहा है। वहां गया, आपको मालूम है पूरा परिवार बर्बाद हो गया। क्यों? यह वचन मुझे लिखकर दिया गया ताकि मैं जब जीवन के फैसले लूं, मैं जब दुनिया की बातों को देखूं, अगर मेरी नजर सिर्फ दुनिया में अपना फायदा ढूंढने की है, दुनिया में और पाने की लालसाएं मेरे जीवन में है, वचन बोलता है तुम अपने जीवन को बर्बाद कर डालोगे। चेतावनी है, इंसान की नहीं, परमेश्वर के द्वारा दी गई चेतावनी है। लूत ने नजर उठाई और फैसला ले लिया। इस लॉकडाउन में भी आज मेरी नजर किधर की ओर है? मेरी नजर किधर की ओर है? क्या प्रभु की ओर है या इस संसार की ओर है? इस संसार में आज भी आप देखेंगे, इस समय में भी जब लोग मर रहे हैं, लोग फिर भी लूटने में लगे हुए हैं। लोग मर रहे हैं फिर भी लूटने में लगे हैं। क्यों? उनके लिए स्वर्ग में कोई उम्मीद ही नहीं है। उनके लिए उन्हें उधर ही जाना है, नाश ही होना है। क्या आप और मैं विश्वासी प्रभु के लोग, हमारा स्टैंडर्ड कितना ऊंचा होना चाहिए, कितना ऊंचे स्तर का होना चाहिए। आप अगर देखेंगे, मूसा के बारे में देखेंगे, मूसा को जब राजमहल में था, एक परमेश्वर के व्यक्ति का पहचान आप देखिए कैसे पता चल जाता है। इसको सब मिस्र का सुख विलास सब मिल रहा था, इसने उन सुखों को त्याग कर दुख उठाना चुना। ध्यान रखना, लूत और मूसा में आप फर्क देखिए। लूत कब तक अब्राहम के साथ परदेशी परदेशी बनकर रहेंगे? हाँ, कब तक तंबू में रहेंगे? हाँ, मौका देख रहा है, कहां बढ़िया हरियाली घास, हरी हरी घास, मेरे भेड़ बकरियों के लिए कौन सी जगह सबसे अच्छी है? अरे कोई नहीं, वो उस जगह में प्रभु के लोग नहीं है तो क्या हो गया? अच्छी घास है, अच्छे बड़े बड़े मकान हैं, मुझे उधर जाना है। आपको मालूम है पूरा परिवार बर्बाद हो गया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। वही मूसा को आप देखते हैं, मिस्र का फिरौन बनने का अवसर था, बार बार मौका आया, सारे दुनिया के सुख विलास इसके अपने महल में है, लेकिन इसने क्या बोला? मुझे नहीं चाहिए। एक परमेश्वर का व्यक्ति है, कैसे पहचान होता है? ये उसके फैसले बता देते हैं।
वो आप जब उसके पास सारे सुख विलास की बातें आए और जब वो उन्हें नकार देता है, मुझे ये नहीं चाहिए, फैसले प्रूव कर देते हैं, ये किधर जाने की तैयारी कर रहा, इसकी नजर किधर की और है। क्या अब्राहम धनी नहीं था? लेकिन फिर भी कैसे रहा? परदेशी बनकर रहा। वचन में जब हम इसके बारे में जब हम देखते हैं तो हमें यहां पर साफ साफ पौलुस जब यहां पर बताता है तो उसके लिए हम पढ़ेंगे। एक बार हम उस पर जाने से पहले मरकुस 8:36 में जो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं वो भी कहना चाहूंगा कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले। आज आप कुछ भी बहाना बोलकर, आपको मालूम है जैसे किसी को कुछ करना है, उसको बस बहाने चाहिए। अगर आप बहाना बनाकर सारी जगत को भी प्राप्त कर लोगे, लेकिन अपने अनंत काल के लिए अपने जीवन को अगर नरक की ओर धकेल दोगे, आपने कुछ लाभ नहीं उठाया, कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए साफ साफ क्या है, मेरा जीवन शैली किधर का है। क्योंकि सबसे पहले आपको मालूम है एक नागरिकता होना, जब वचन में देखते हैं तो अगला बात जो हमें मालूम चलता है, एक नागरिक होना बहुत जरूरी होता है। नागरिक होना, सिटीजनशिप। क्योंकि आपको मालूम है फिलिपी के जो लोग थे उनके पास रोमी नागरिकता थी। रोम से दूर है, फिर भी रोमी नागरिकता के कारण उनको उसका बहुत लाभ होता था। अगर आप फिलिपियों 4:3 जब हम पढ़ते हैं, फिलिपियों 4:3 यहां पे लिखा है, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। सबसे पहला बात क्या बोलता है? नाम किधर लिखा हुआ है? जीवन की पुस्तक में। नाम जीवन की पुस्तक में। आपको मालूम है जब भी बच्चे का जन्म होता है, हम क्या बोलते हैं? बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ताकि किसी भी जॉब के लिए जब जाते हैं, किसी भी सरकारी काम के लिए जब जाते हैं, तो वो सर्टिफिकेट्स मांगते हैं। तो जिस भी हॉस्पिटल में जन्म हुआ, जहां पे भी हुआ, वहां से प्रूफ मांगते हैं, लिखा हुआ होना चाहिए ये इंडिया का ही है, ये इस जगह का है। उसी प्रकार यहाँ पे जब देखते हैं कि पौलुस इनको क्या बोलता है, ये वो लोग हैं जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ। जब मैंने प्रभु को जीवन दिया, आपको मालूम है क्या हुआ? मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? मैं स्वर्गीय नागरिक हूं। मैं स्वर्गीय नागरिक हूं। और स्वर्गीय नागरिक होने का अर्थ क्या है? मेरा स्वर्गीय नागरिक होने के बहुत से, आप जब किसी देश के नागरिक होते हैं, आपको मालूम है मुझे इंडिया से अगर अमेरिका जाना है तो मुझसे पासपोर्ट मांगा जाता है। आप दिखाइए आप किस नागरिक, कौन से देश के नागरिक हैं, और वो देश के नागरिकता होने का पासपोर्ट ही उसकी मदद करता है। अगर वो किसी देश में फंस भी जाएगा, वो अपने देश को गुहार लगा सकता है और अब उसका देश उसको वहां से निकालने में मदद करेगा, उसको सुरक्षा प्रदान करेगा, उसकी सहायता करेगा। वचन क्या बोलता है? हम स्वर्गीय नागरिक हैं, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा हुआ है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 20:15 में पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 20:15 यहां पे लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। तो साफ साफ यहां पर जब हम देखते हैं, जिसका नाम लिखा है वो उधर जाने वाला है, जिसका नाम नहीं लिखा है वो नरक जाने वाला है। तो क्या अगर जब मेरा नाम, आपको मालूम है एक व्यक्ति था फिलिप नॉलन करके, उसने क्या किया, अपने देश के बारे में, अपने देश का नाम उसने उसे बद्दुआ दिया। तो हुआ क्या, उस देश के सरकार ने क्या किया, उसको एक ऐसे टापू में छोड़कर आ गए जहां से वो कभी बाहर नहीं आ सकता। क्यों? तूने अपने देश का नाम बदनाम किया ना। अब तू ऐसी जगह में रह,
अपनी जिंदगी भर कि तेरा कोई देश है ही नहीं, बिना देश के तू जिंदगी बिता, और मरने दम तक वो पानी में, किश्ती में बैठकर मरने दम तक पानी में रहता रहा, और मरा भी पानी के अंदर। क्यों? बिना किसी देश का है। एक देश का नागरिक होना बहुत फायदे लेकर आता है, बहुत फायदे देता है। वचन क्या बोलता है? तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होने का अर्थ क्या है? तुम स्वर्गीय नागरिक हो। तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी आवश्यकता, तुम्हारे जीवन की हर बात के लिए, आपकी मदद करने के लिए स्वर्ग हमेशा तैयार है। लेकिन जब, इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर जब हम मत्ती 10 का 32-33 में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोलता है, जो लोगों के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूंगा। जो लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी उसे स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा, उसका इनकार कर दूंगा। कितना बड़ा एक सौभाग्य है। मैं स्वर्गीय नागरिक हूं, मैं स्वर्गीय नागरिक हूं, क्योंकि मेरा नाम किधर लिखा हुआ है? स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में लिखा है। दूसरी बात, मैं स्वर्गीय भाषा बोलता हूं। स्वर्गीय भाषा, स्वर्गीय भाषा बोलने का अर्थ आप समझना, अगर अमेरिका से कोई इंडिया आया है तो वो इंडियन की तरह फ्लुएंट इंडियन लैंग्वेजेस में बात नहीं करेगा। वो जब इंडिया भी आएगा तो उसकी भाषा शैली बता देगी, ये इधर का नहीं है, इधर का नहीं है। जब हम बोलते हैं जो व्यक्ति पृथ्वी की बातों पर मन लगाता है, उसकी बातचीत आप पता कर लो। एक प्रभु के दास ने कहा कि एक व्यक्ति की बात बता देती है ये कितना क्या है, कितना आत्मिक है। या एक व्यक्ति कौन सा गाना सुनता है, एक बार वो उसके लाइक्स आप दिखा दो, वही पता चल जाएगा कितना आत्मिक है। या एक कलीसिया कितना प्रभु के करीब है, कैसे कलीसिया में चलने वाला गाना ही बता देगा। बोलते तो मुझे वो गाना ही सुना दो, मैं बता दूंगा कितने आत्मिक है ये। हाँ, इनकी पसंद क्या है, ये क्या चीज पसंद करते हैं और क्या चीज गाते हैं, क्या चीज ये बोलते हैं, बता देगा ये क्या है। जब हम स्वर्गीय नागरिक हैं, मेरी स्वर्गीय बोली होनी चाहिए, स्वर्गीय बोली। इसलिए आप एक बार पढ़ लीजिए मत्ती 12 का 34 से 37। मत्ती 12 का, मैं जल्दी समाप्त करूंगा, इस बात को हम देखकर हम समाप्त करेंगे। यहां पे हम पढ़ते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वो हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यहां पर जब हम देखते हैं, वचन में साफ साफ लिखा है, जो मन में भरा होता है वही मुंह पर आता। कई बार लोग बोलते हैं मेरे मुंह से फिसल गया। आप सोचना, यहां पर जब लिखा है, जैसे हमने देखा, अगर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की बात को भी लोग इतना सीरियसली लेते हैं, वचन में लिखा है तुम्हारे मुंह से निकलने वाली एक एक बात, उधर इधर न्याय हो ना हो, उधर जरूर होगा। इधर लोग बोले कोई बात नहीं आपने सही बोला, इधर लोग आपको बचा ले, उधर नहीं बचने वाले, उधर तो लपेटे में आ ही जाएंगे। हमारे मुंह की बातें बता देती हैं मेरा मन में क्या भरा है। अगर मैं 24 घंटे संसार की बातें करता रहता हूं, साफ प्रूव है मैं स्वर्गीय बातों पर नहीं, पृथ्वी की बातों पर मन लगाता हूं। क्या ऐसी स्थिति में मैं स्वर्ग जाऊंगा? क्या मैं मसीह के क्रूस का बैरी नहीं? हाँ, आपको मालूम है, यहां पर जब हम देखते हैं 1 कुरिन्थी 2 का 14 से 16 भी हम पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थी 2 का 14 से 16, मैं जल्दी इन आयतों को पढ़कर हम लोग बढ़ते हैं। 1 कुरिन्थी 2 का 14 से 16 यहां पे लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं
और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। आप समझना, मैं किस बातों को बात करते वक्त मुझे अच्छा लगता। मैं जब लोगों से बात करता हूं, मुझे क्या बात करना अच्छा लगता। हाँ, वचन में बोला है शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातें कर भी नहीं सकता किसी से, क्योंकि ये आत्मिक बातें ग्रहण ही नहीं करता। इसकी दृष्टि में वो मूर्खता की बात है। अब लोगों से प्रार्थना खत्म होने दो, जरा क्लास खत्म हो जाए, लोगों से बात करने जब निकलेंगे, पूरे दिन भर की बात को, मेरे दिन भर की बातों को अगर डिवाइड किया जाए, एस्टिमेट लगाया जाए कि मुझे क्या बातें करना पसंद है, क्या बातें करना मुझे पसंद है। बोलते जो आत्मिक है, जो आत्मा की बातें समझता ग्रहण करता है, वो जब लोगों से बात भी जब करता है ना, तो उसका पहचान कैसे होता है? वो आत्मिक बातें करता है, उसको आत्मिक बातें करना पसंद है, क्योंकि उसका मन आत्मिक बातों में लगा हुआ है। लेकिन प्रार्थना जरा खत्म हो, ये कौन सी बातें करेगा? शारीरिक बातें करेगा, संसार की बातें करेगा, दिन भर के एस्टिमेट। आप और मैं, अभी का छोड़िए, बीते समय तक के पूरे बातचीत का अगर एस्टिमेट लगाया जाए, 10 आउट ऑफ आप कितने नंबर देंगे अपनी बातचीत के लिए कि मैंने पूरे दिन भर में मैं कितनी आत्मिक बातें करता हूं अपने लोगों से जिनसे मैं मिलता हूं, या कितना मैं शारीरिक बातें करता हूं, कितने नंबर मैं दूंगा? साफ साफ पता चल जाएगा मेरे अंदर भरा क्या है, मेरा मन किधर लगा है। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति ग्रहण ही नहीं करता, वो सुन जरूर लेगा, लेकिन मूर्खता है। बातचीत तो वो संसार की ही करेगा। आज मेरे जीवन में क्या है? हम सच्चाई अपने आप से पूछ कर देखें। पहला यूहन्ना 4 का 5 और 6 जब हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 4 का 5 और 6, यहां पे लिखा है, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। मैं दोबारा से शायद को पढ़ना चाहता हूं, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को हम पहचान लेते हैं। यहां पर भी साफ साफ क्या लिखा है? जो संसार का है वो संसार की बातें करता है। आज मेरे मुंह से कौन सी बातें निकलती हैं? क्या मैं मसीह के क्रूस के प्रेमी हूं या क्रूस का शत्रु हूं? हम ईमानदारी से, किसी को दिखाने के लिए नहीं, हम अपने आप से पूछ सकते हैं। आपको मालूम है, इसमें ना सिर्फ आत्मिक बातें करना, बल्कि मेरे बात करने का शैली, मैं किस तरीके से बात करता हूं, वो भी बहुत मायने रखता है। इसलिए कुलुस्सियों 4 का 6 हम पढ़ते हैं। कुलुस्सियों 4 का 6, तुम्हारा वचन या तुम्हारे मुंह से निकलने वाली बातें सदा अनुग्रह सहित, सदा बोलने का मतलब हमेशा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हर इंसान के साथ मेरे बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए? हर इंसान के साथ क्या मेरा वैसा है? हम अपने आप से प्रभु के सामने ईमानदारी से पूछे। इफिसियों 4 का 29 पढ़ के हम समाप्त करते हैं। इफिसियों 4 का 29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। सुनने वाले पर अनुग्रह हो।
आपको मालूम है, जो अपनी बातचीत पर ध्यान देता है, सीरियस है, वो बहुत ही सोच समझ कर बोलेगा। जो हर समय सिर्फ बोलता रहता है, वो अपने जीवन को बर्बाद कर डालेगा। बोलते ना, मूर्ख भी जब चुप रहता है बुद्धिमान गिना जाता। मूर्ख भी जब चुप रहता। इसलिए हमने आदत क्या डालना चाहिए? सबसे बेहतर है ज्यादा परमेश्वर से बात करो, लोगों से थोड़ा कम करो, ताकि जब लोगों से बात करने की बारी आई, मेरे बात करने का तरीका, ना सिर्फ बात करना, मेरे बात करने के तरीके के द्वारा भी दूसरे की आत्मिक उन्नति हो, दूसरा अनुग्रह पाए, दूसरा उन्नति हो। हमारी कितनी बातों के द्वारा दूसरे की उन्नति होती है। हम एक एक ईमानदारी से पूछे, खुद नंबर दे, खुद अपने आप से पूछे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप दया करें पिता, हम वचन बहुत सुनते हैं प्रभु, लेकिन आज के दिन प्रभु जब हम वचन सीख रहे हैं, हम अपने जीवन को जांचने पाए। प्रभु ये आपका वचन है। क्या मैं स्वर्गीय नागरिक हूं? मेरी बात करने की शैली क्या है? मेरे मन से अक्सर ज्यादातर बातें क्या निकलती हैं? जो मन के भंडार में भरा रहता वही मुंह पर आता है। मेरे मुंह पर कौन सी बातें आती हैं? प्रभु दया कर, हम एक एक अपने जीवन को जांचें। पौलुस बोलता है, मैं रो रो कर कहता हूं, तुम जो मसीह के क्रूस के बैरी हो, अपने चाल चलन से मन फिरा लो। प्रभु दया कर, हम एक एक से बात कर, हम एक एक से बात कर। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।